अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फाखरा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाज ऑल इन वन। वुमेन एम्पावरमेंट की लेडीज के हवाले से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर आपकी खिदमत में हुई हूं। काफी हमारे माशरे में लेडीज को मैंने देखा है, काफी मजबूर देखा है, काफी लाचार देखा है और देखती हूं तो मेरा दिल लर्ज सा जाता है। काफी यंग बच्चियों को लोगों के घर काम करते देखा है, इवन के अपनी ड्यूटी प्लेस पे आके माओ को अपनी बच्चियों को ये छोड़ के कहते हुए देखा है कि इनको कोई काम सिखा दे कि जॉब मिल जाए। लेडीज को मैंने बहुत मजबूर देखा है। बाहर के मुआशरे में लोग, इस्लामिक हमारा मुल्क है, इस्लाम के सारे निज़ाम हमें पढ़ाए लिखाए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं, जितनी भी इस्लामिक रूल्स हैं हमें फॉलो करवाए जाते हैं। जबकि तरक्की दूसरे ममालिक कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता बाहर के ममालिक हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां की लेडीज अपने मर्दों के शाना बशाना साथ होके चलती हैं। वहां की लेडीज उतना ही काम कर रही हैं जितना कि मर्द कर रहे हैं और मर्द उतना ही काम कर रहे हैं जितना लेडीज कर रही है, मतलब दोनों बराबर चल रहे हैं। हमारे माशरे में लेडीज को ये हकूक ना मिलने की बहुत बड़ी वजह लेडीज खुद भी हैं। लेडीज खुद ही हैं, ये मैंने इन आंखों से देखा है। सुनी सुनाई बातों पे कभी भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। एक्सपीरियंस पे, जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो देख रही हूँ, उस पे लेडीज वीडियो मैं जितनी भी बनाती हूँ अपने एक्सपीरियंस पे देख के बनाती हूँ। मैंने ये देखा है कि हम इसकी खुद ही कसूरवार हैं। देखें, जैसे मर्द हजरात अपनी जॉब के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ बीवी बच्चे घर भी देखते हैं। घर मतलब घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह लेडीज को भी कोई हुनर सीख रही हैं, कोई हुनर सीखा हुआ है उसको पूरा कर रही हैं, कोई नौकरी कर रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, उनको अपने बच्चे, अपना शोहर, अपना घर साथ देखना होता है। और सबसे बड़ी बात है, करैक्टर में रह के देखना होता है। जब आपको आजादी नहीं मिलती, जब आपको आजादी नहीं मिलती और दे दी जाती है, बंद कमरे में आपको रखा होता है, जब खोल दिया जाता है आपके लिए दरवाजा, तो आप अपनी लिमिट्स भूल जाती हैं कि मेरी लिमिट्स क्या थी, या मैं कहां से आई हूं, या मेरी लिमिट्स क्या है, मुझे अपना मजहब, अपना इस्लाम क्या लिमिट्स सिखाता है। आप वो लिमिट्स भूल जाती हैं, क्रॉस कर देती बड़े आसानी से। किसी का भी कसूर उसमें नहीं होता, आपका अपना होता है। मैंने इस मुआशरे को, बल्कि 28 साल ही से मैं मुआशरा देख रही हूँ। जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं मुआशरे को देख रही हूँ। बाहर आना जाना नॉर्मली लगा रहता है, जॉब के सिलसिले में भी और वैसे भी, खरीदो फरोख्त सारा कुछ खुद करती हूँ, देखती रहती हूँ, सब देखती हूँ, ड्यूटी प्लेस पे भी और बाहर आम नॉर्मल शहरों में, बाजारों में, सब्जी वाले जगहों पे, हर जगह नोट करती हूँ, मोहल्ले में, एरिया में अपने देखती हूँ। देखा है मैंने कि औरत की को आजादी ना मिलना उनका अपना भी एक कसूर है हमारे माशरे में, कि वो अपनी लिमिट्स भूल जाती है। जब आपको अपनी फैमिली की लिमिट्स पता है, फिर उसके बाद अपने एरिया की पता है, अपने मजहब की लिमिट्स पता है, तो आप उसको क्रॉस करें ही ना। आपके क्रॉस करने से बाकी लेडीज के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, इवन कि आपके पूरे एरिया के लिए, पूरे फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। हम बंद होती हैं, हमें दरवाजा खोल के बाहर जाने की जब इजाजत मिलती है तो हम कहते हैं कि बस निकल पड़े हवाओं में, उड़ते रहती हैं, उड़ती रहती हैं। कभी हमने ख्याल नहीं किया हमारे माँ बाप भी हैं, सबसे जरूरी हमारी फैमिली है, हमने कभी नोट नहीं किया। जो हमारे बच्चे हैं, हमारा शोहर है, हमारा घर है, हमने कभी नोट नहीं किया। बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई, पेरेंट्स हैं, और शादी तो एक दिन होनी है, घर बार एक दिन होनी है।
हमने कभी नहीं नोट किया कि हमने भी किसी की घर की जीनत, किसी की इज्जत बनना है। बस आजादी मिल गई हमें, निकले हुए बाहर। ये आपके अपने हाथ में है। मैं अगर किसी को बहुत ज्यादा जिंदगी में गिरा हुआ देखती हूँ, बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत ही लाचार है, बहुत ही मजबूर है, वो तो एक अलग बात है कि हम अपने खुदा के रसूल के लिए मंगते को भी कुछ ना कुछ दे देते हैं, लेकिन उसमें उसका अपना कसूर होता है, उसका अपना कसूर होता है। मैं बार बार कहती हूँ, गरीब पैदा होना आपकी मजबूरी हो सकती है, गरीब मरना आपकी मजबूरी नहीं है। हजारों हुनर पड़े हैं माशरे में, हजारों स्ट्रगल्स है माशरे में, हजारों काम है इस माशरे में कि अगर आप एक भी काम सीख जाएं, एक भी काम, मेरा नहीं ख्याल कि आप अच्छा खाए पिए बगैर सोएं, एक भी काम सीख जाएं। करते नहीं है आप, सीखते नहीं, आप फोकस नहीं करते। जो काम एक बंदा अपना, जो दिन 24 घंटे का दिन एक बंदा हुनर सीखने में, काम सीखने में, कोई काम देखने में लगा रहा है, वो आप आवारा गर्दियों में, बाहर दोस्तियों में, फिल्मों में, ड्रामों में, सड़कों पे घूमने पे लगाते हैं। जो लोग जिंदगी में जलील हो रहे हैं, जो लोग जिंदगी में इस टाइम लाचार से बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, 2 टाइम खाने को नहीं है, उन लोगों के लिए है कि आपका अपना कसूर है। और लेडीज के लिए खास तौर पे मैं एक बात करना चाहती हूँ कि कोई भी इज्जत, अपने माशरे में इज्जत आप खुद बनाती हैं 10-20%, 15%। काफी मेल्स को फीमेल गलत मिलती हैं, सेटिंग नहीं होती। काफी फीमेल को मेल गलत मिलते हैं, सेटिंग नहीं होती। मैं बाकियों की बात कर रही हूँ, है कुछ, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। मैं अपनी कहानी आपको थोड़ी सी मुख्तसर सी सुना दूं। हम चौधरी हैं और चौधरियों में जॉब, नौकरी शोकरी की इजाजत नहीं मिलती, नॉर्मली इजाजत नहीं मिलती, बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये फेस सामने लेके आना तो बहुत दूर की बात है। कभी भी नौकरी की इजाजत नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी एक नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर रही हूँ, एक अच्छी जॉब पे हूँ, एक अच्छी पोस्ट पे, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। इसके अलावा मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड हूँ। और ये जो काम है वक्ती, लेडीज को मोटिवेट करना, मोटिवेशनल स्पीकर का काम है, ये मैं अपने इंटरेस्ट के बेस पे करती हूँ। मुझे चाइल्डहुड से, बचपन से पता चला, लोगों से, लोगों ने बताया मुझे कि आप जो बात करती हैं या आप जो बात करी हैं दिल पे असर रखती है। मतलब आप कोई नसीहत करती हैं तो वो हम सोचते रहते हैं और फिर आपको देख के, आपकी नसीहत पे अमल करके हम चलते भी हैं। जब मुझे लोगों से पता चला कि मेरी बात की कोई थोड़ी सी वैल्यू है, थोड़ी सी, तो मैंने इसको सदका जारिया शुरू कर दिया। मैं यंग बच्चियों को मोटिवेट करती हूँ। क्या काम करती हूँ? यंग बच्चियों को मोटिवेट करती हूँ, राय रास्त पे लाती हूँ। मैंने जब देखा मुझे ये काम करना आता है, मुझे गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला हुआ है काम, कि अगर मैं किसी बच्ची को समझा दूं तो उसके दिल में मेरी बात रह जाती है, तो मैं क्यों ना समझाऊं, सदका जारिया क्यों ना करूं ये बात। इसलिए मैंने ये YouTube पे आकर आप जैसी बच्चों को भी समझाने का एक छोटा सा काम शुरू किया है। मैं अपनी कहानी दोबारा स्टार्ट करती चलूं जहां से छोड़ी है, कि हमारे माशरे, मेरे जो फैमिली है, माशरा तो चलो लेडीज को वाकई मेरे इस्लाम में और मेरे मुल्क में लेडीज पे बहुत सी पाबंदियां हैं। मेरी अपनी फैमिली में वो इतनी, मतलब अपनी फैमिली में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फीमेल कोई जॉब करेगी, कोई बाहर निकलेगी, कुछ करेगी। इस चीज का सोचा ही नहीं था कभी, ना सोचा और ना बंदा सोच सकता है। एक फैमिली है, उसका ट्रेंड है, शेड्यूल है, नौकरी नहीं लेडीज कर सकती, लेडीज बाहर नहीं, मतलब आम सामने नहीं हो सकती, पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकती, हमारी लेडीज नहीं जाती। तो जब हमने पहली दफा अपने पेरेंट्स से, अपने वालदा से कहा, 2 बहनें हम जो एक ही जॉब में, एक ही सीट में हैं, एक ही प्रोफेशन में हैं,
दोनों सिस्टर। तो जब हम दोनों सिस्टर ने एफएससी का एग्जाम पास किया, तो हमने अम्मी को कहा कि वो दोस्तें कुछ ना हमारी नर्सिंग करना चाहती हैं, नर्सिंग के शोबे में जाना चाहती हैं। फिर उसमें कहते हैं जॉब भी लग जाती है। तो अम्मी हमने उधर जाना है, दोस्तें जा रही हैं। तो अम्मी ने फौरन ही इस वे में मना कर दिया, इस तरह मना कर दिया हमें फुल, कि बिल्कुल साफ सुथरा इनकार, कि जिसमें 10% भी कोई हमें झलक ना नजर आई दोनों बहनों को कि हम नर्सिंग करेंगी या कभी जिंदगी में कोई प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगी या किसी भी नौकरी में जाएंगी। अम्मी ने बंद कर दिया। अम्मी को उन्हीं दिनों नानी अम्मी की तरफ जाना पड़ गया, नानो अम्मी के घर जाना पड़ गया कोई 1 हफ्ते के लिए। अपने पेरेंट्स के पास जाके उनको मिलने का दिल किया, तो अम्मी चले गई और हमारे दोस्तों ने दोबारा हमें कॉल की कि लास्ट डेट है कल, सोच लो तुम लोग, हम तो कर रही हैं अप्लाई, तुम दोनों रह गई हो। तो मैंने अपनी बहन फरा से कहा क्यों ना एक बार अब्बू से रिक्वेस्ट कर ली जाए। अम्मी को थोड़ा सा फैमिली से भी डर लगता है, पता नहीं कोई इजाजत देगा, वालदा एक औरत है, तो अब्बू से बात कर ली जाए। अब मेल जरा स्ट्रांग होते हैं, जरा किसी चीज पे फोकस करते हैं। और अब्बू मेरे साथ जिंदगी क्योंकि जॉब कर रहे थे, जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब की है, इंजीनियर की। तो अब्बू एक बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड इंसान है, शायद अब्बू को हमारी कोई बात थोड़ी सी समझ आ जाए। तो थोड़ा सा दिल मजबूत करके हम दोनों अब्बू के पास गए और अब्बू को हमने रिक्वेस्ट की कि अब्बू इस तरह दोस्तें कर रही हैं, तो हम भी चाहते हैं किसी प्रोफेशनल लाइफ में किसी में चले जाएं। हमें और तो क्योंकि हमारी फैमिली में था नहीं जॉब का कंसेप्ट, किसी भी शोबे का कंसेप्ट नहीं था। जब दोस्तें जा रही थी नर्सिंग में, तो हमें भी किसी ने, नर्सिंग करने से पहले हमने कभी स्टाफ नर्स नहीं देखी थी, हमें पता ही नहीं था नर्सिंग का शोबा क्या होता है क्या नहीं होता। बस ये था कि कोई प्रोफेशनल लाइफ होती है, कोई हुनर होता है जो सीखना पड़ता है, जैसे कोई भी काम सीखने चले जाएं, एक हुनर है नर्सिंग। तो दोस्तें उसमें जा रही हैं तो हम भी चले जाएं। तो हमने जब दोनों बहनों ने अब्बू से बात की, तो अब्बू को कन्विंस किया, बहुत ज्यादा कन्विंस किया। अब्बू अपनी दोनों बेटियों के इतने इंसिस्ट पे और आंखों में आंसू देख के राजी हो गए। अब्बू वैसे भी एक वेल एजुकेटेड और समझदार इंसान थे। अब्बू ने समझा कि मेरी बेटियों का बहुत दिल है, किसी प्रोफेशनल लाइफ में जाने का बहुत दिल है, तो ठीक है। अब कहते ठीक है, तुम लोग की अम्मी तो नहीं मानेगी, लेकिन चलते हैं हम ना, फॉर्म वगैरह लेके फिल कराते हैं। हम दोनों ने अपने अपने जो कागज थे, जो एक डोमिसाइल होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, मैट्रिक का जो रिजल्ट होता है, एफएससी का रिजल्ट, तो उठाया। दोनों ने अपनी अपनी फाइल उठाई और हम चले गए नर्सिंग स्कूल में। जेहलम चले गए हम नर्सिंग स्कूल में। हमने अप्लाई किया और अप्लाई करने के लिए फॉर्म मिले, फॉर्म फिल वगैरह करके हम अप्लाई करके आ गए। तो मैंने कहा अब्बू, मेरी दोस्तों ने 3 जगह अप्लाई किया है, गुजरात भी अप्लाई किया और मंडी बहाउद्दीन भी अप्लाई किया है। तो कल आखिरी डेट है, कल ना हम गुजरात या मंडी बहाउद्दीन जिधर आप बोलते हैं उधर भी अप्लाई करेंगे। अब्बू गुस्से हो गए, वो कहते नहीं बस इतनी दूर नहीं, ये जेहलम आपका सिटी है, आपके पास है, इसलिए सिर्फ इधर। अब आपकी किस्मत हो गया या ना हुआ, बस इतना बहुत है कि मैंने आपके लिए अप्लाई कर दिया है। उसके बाद बस फिर किसी भी जगह जब कोई एडमिशन होता है तो वही नॉर्मल आम बच्चों की तरह मैंने और फरा ने भी दुआएं करना शुरू कर दी, नमाजों पे नमाजें, अल्लाह से दुआएं, खुदा से कहा कि बस अब्बू, बाकियों ने तो 3 और हमारे अब्बू ने सिर्फ एक जगह हमें अप्लाई करवाया है, तो खुदारा इसमें हमें कामयाब कीजिएगा। हम शुरू से थोड़ी सी स्ट्रगलिंग बच्ची थी, दोनों बच्चियां थी, शुरू से स्ट्रगलिंग। हमने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया, खुद एक दूसरे से कंपटीशन करना, हर क्लास में, हर शोबे में जाके खुद से एक दूसरे से कंपटीशन करना। तो अम्मी वालदा साहिबा आ गई घर, बताया भी नहीं, अब्बू ने कहा, डरते रहे, हम भी डरते रहे कि अम्मी को नहीं बताना, अम्मी इस चीज के पता नहीं सिलेक्शन होती भी है कि नहीं होती। इसी तरह एफएससी की हुई थी और छुट्टियां थी, सोच रहे थे बीएससी कर लें, बीएससी में एडमिशन ले लें, बुक्स कोई 1-2 ले आए तो घर में बैठ के पढ़ना शुरू करें, इंग्लिश की, उर्दू की, जो भी बुक है ना, मुतलका बुक पढ़ के कुछ ना कुछ थोड़ी सी तैयारी करें ताकि बीएससी अच्छा सा हो जाए। उसके बाद हमें सोचा था हम टीचिंग कर लेंगे, टीचिंग में चले जाएंगे, टीचिंग का शौक था हमें। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे हम धूप में बाहर फैमिली बैठी हुई थी कि
अब्बू के नंबर पे कॉल आती है और कहते हैं कि लिस्ट लग गई है झेलम में, तो आप आके काइंडली देख लें, आपने अपनी बच्चियों का एडमिशन करवाया था तो लिस्ट लग चुकी है। तो अब्बू ने हमें बताया कि इस तरह मुझे कॉल आई है और मैं लिस्ट लग चुकी है। तो हमने अब्बू को किसी तरह हाथ पांव जोड़ के न मिन्नतें करके अब्बू को भेज दिया, लिस्ट देख के आए जाके उधर। अब्बू उधर गए और जाके लिस्ट, अब्बू कहते जब मैं उधर गया तो मैं बहुत ज्यादा रश थी, बहुत ज्यादा रश थी और मतलब तकरीबन 30 सीट्स थी और काफी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तो मर्द खवातीन, वहां पे गेट के बाहर एक पेज वाइट चस्पा था लगा हुआ था और उसके ऊपर नेम लिखे हुए थे बच्चियों के, और बाहर काफी रश थी, काफी लोग थे। कम से कम अब्बू मुझे कहते हैं कि 500-600 लोग वहां पे दो करके भी एक घर से आए हुए 500-600 लोग वहां पे लिस्टें देख रहे थे। तो अब्बू तो क्योंकि बुजुर्ग थे, अपनी जॉब 35 साल करके रिटायरमेंट ले चुके थे, तो अब्बू कहते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, यंग लोग थे, यंग लड़के थे, ज्यादातर यंग माएँ थी, तो मैं आस्ता आस्ता, बहनें थी लोगों की, भाई थे, पेरेंट्स थे, मैं आस्ता आस्ता, अब्बू कहते मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे मतलब एजिड हूँ, बुजुर्ग हूँ। तो अब्बू मेरे ने आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस किया लोगों को, आगे आहिस्ता आहिस्ता गए और उधर गेट तक पहुंचे जहां पे वो लिस्ट लगी हुई थी। पहुंचे तो अब्बू मेरे नीचे से ऐसे बीच बीच में से नेम देख रहे, बच्चियों के नेम पढ़ते जा रहे। तो एक यंग लड़के ने कहा कि अंकल जी, बुजुर्गो तुसी की वेखदे पे हो, क्या देख रहे हैं आप? तो अब्बू ने कहा कि मैंने अपनी 2 बच्चियों का इधर अप्लाई किया था, एडमिशन करवाया था, तो मैं देख रहा हूं कि उनका नाम आया कि नहीं आया, लिस्ट चेक कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप ना बुजुर्ग हैं, आप मुझे बताएं। ये भी किसी अच्छी तरबियत का सिला था कि किसी यंग ने अब्बू से पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बुजुर्ग बताएं अपनी बेटियों के नाम, मैं आपको लिस्ट में से देख के बताता हूं। अब्बू ने बताया कि फरा नाज और फाखरा नाज मेरी बेटियां हैं, इनके मैंने इधर एडमिशन करवाया था, फॉर्म फिल करके देके गया था। तो उस लड़के ने जब लिस्ट देखी, कुछ देर लिस्ट देखने के बाद अब्बू को बताया कि बुजुर्गो तुसी की वेखदे पे हो थल्ले, ए वेखो उत्ते वेखो नंबर 1 पहले नंबर ते तुहाडी बेटी दा नां है। पहली बेटी दा फाखरा नाज दा नां है, फरा नाज दा नां है, दोवां बेटियां दा नां है। लिस्ट पूरी जेरा कि इत्थे रश पई हुई है बुजुर्गो, जितनी खुदाई इत्थे खड़ी है, ये लिस्ट वेखदी पई है, इस दे विच पहले ते दूसरे नंबर ते तुहाडियां दोवां बेटियां दा नां है। आपकी दोनों बेटियों का पहले और दूसरे नंबर पे नाम आया हुआ है, आप किधर देख रहे हैं? इस लिस्ट में सबसे टॉप पे आपकी दोनों बेटियां हैं। मेरे अब्बू की आंखों में आंसू आए और अब्बू ने मेरे साफ किए आंसू और वहां से आराम से निकल के लौट आए और रास्ते से जलेबियां ली, शापर भर के जलेबियां ली और घर आ गए। और जलेबियां बांटते बांटते पूरे घर में अम्मी कहती है किस खुशी में आप ये जलेबी लेके आए हैं, जलेबियां बांट रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो अब्बू ने बताया कि मेरी दोनों बेटियों का एडमिशन हो चुका है, नर्सिंग में एडमिशन हो चुका है, एडमिशन कराया। अम्मी कहती क्या, वही नर्सिंग जिसमें बेटियां जिद कर रही थी? अब्बू कहते हैं कि आज बस इससे ज्यादा मैं नहीं सुनूंगा। वहां पे एक खुदाई थी क्या? वो कोई पागल माँ बाप थे जिन्होंने अपनी बेटियों का एडमिशन करवाया था? वो इतने लोग लिस्टें देखने आए थे? कोई तो हुनर है ना जो सीखने के लिए लोग लिस्ट में देख रहे थे। बच्चियां मेरी सीखेंगी, जाएंगी, पढ़ेंगी, बस मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। थोड़ा सा फिर अम्मी उस पर खामोश हो गई और अम्मी ने भी जलेबी मुंह में डाल ही ली। उसके बाद सारी फैमिली ने, अम्मी ने तो चलो, अम्मी तो अब्बू को देख के खामोश हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद सारी फैमिली में एक ना जैसे आग लग गई, बात फैल गई, घूम गई, बेटियां इनकी जाएंगी, बेटियां जाएंगी, बेटियां जाएंगी। क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरी फैमिली में, हमारी फैमिली में पहले कोई भी बेटी घर से नहीं निकली थी, बेटी घर से नहीं निकली थी। सब हैरान और परेशान थे, बेटी घर से निकल रही है फैमिली से, 2 बेटियां जा रही हैं प्रोफेशनल लाइफ में, स्किल सीखने जा रही हैं। तो हर बंदे ने
चाहे वो मेरे चाचू हो, मामू हो, अंकल हो, खानदान का कोई भी रिश्ता हो, हर मेल ने और फीमेल ने अम्मी को, अब्बू मेरे के पास ज्यादा लोग नहीं आते थे, अम्मी के पास आके मना किया, रोका। बेटियां बिगड़ जाएंगी, बेटियां खराब हो जाएंगी, फैमिली का नाम बदनाम होगा, आपका नाम बदनाम होगा, बेटियों की इज्जत नहीं रहेगी, बेटियों की शादी नहीं होगी, बेटियों का ये नहीं होगा, वाट एवर जो वो कह सकते थे मेरी अम्मी को उन्होंने कहा। वालदा मेरी टेंशन में थी, वालदा मेरी टेंशन में थी। अब्बू को उन्होंने जो चीजें दी हुई थी, उसके बाद सिलेक्शन के बाद अब्बू दोबारा, जिस दिन एक हफ्ते बाद दोबारा गए प्रिंसिपल साहिबा को मिले, तो उन्होंने एक लिस्ट दी थी। अब्बू वो लिस्ट लेके हमारी शॉपिंग करवा रहे थे कि एक इंक्यूबेशन पीरियड दिया हुआ था, टाइम पीरियड दिया हुआ, इतने टाइम के लिए आपकी बच्चियों ने हॉस्टल में रहना है और उसकी हमने ट्रेनिंग करनी है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, इंटरनल ट्रेनिंग है। तो अब्बू हमें वो शॉपिंग करवा रहे थे और मेरी वालदा अपसेट थी कि बेटा, मेरी वालदा ने हम दोनों को बस एक ही बात कही कि जो मुझे आवाम कह रही है ना, जो मुझे लोग कह रहे हैं, खुदारा वो सच ना करना, कभी भी उस बात को सच ना करना। वालदा की वो बात, वालदा मोहतरमा की वो बात हमें आज तक नहीं भूली। हमें अपनी पेरेंट्स का वो हमें छूट देना, वो इजाजत देना, घर से बाहर निकालना, हमें हमारे लिए दरवाजे खोलना, हमें आज तक नहीं भूला। सिर्फ उसी के लिए, सिर्फ अपनी मां के उन आंसुओं के लिए आज तक हमने सिर्फ जिंदगी में इज्जत ही बनाई है, इज्जत। अल्लाह का नाम लेकर मैंने अपनी अम्मी से, मैंने और मेरी सिस्टर ने कहा, अम्मी एक दिन आएगा, बातों में कहा था। मेरे पेरेंट्स भी इस टाइम सुनेंगे और मेरे अल्लाह भी सुनेंगे जो बेहतर जानता है। हमने कहा था अम्मी एक दिन आएगा कि यही रिश्तेदार अपनी बेटियों को लेकर आएंगे, यही रिश्तेदार अपने बेटों को लेके आएंगे और कहेंगे कि इस शोबे में डाल दे, इस शोबे का कोर्स करवा दे। कैसे बच्चियों ने सीखा है, कैसे किया है, हमारी भी बच्ची को सिखा दें। इंशाल्लाह अम्मी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे आपकी, अब्बू की या हमारी फैमिली और खानदान की इज्जत कहीं दाव पे लगे, कहीं भी हमारा सर झुके, हमारी वजह से आप लोगों का झुके, ऐसा कोई भी मौका नहीं आएगा। और हमने वो 4 साल की जो ट्रेनिंग थी, जो कोर्स था, उसको एहसन तरीके से, इज्जत के साथ, अच्छे नंबरों के साथ, पोजीशनों के साथ, एक मेरिट के साथ कंप्लीट किया। और उसके बाद क्योंकि अच्छे नंबरों से मेरिट के साथ किया था, जैसे हमारा फाइनल ईयर चौथे साल का रिजल्ट आया, हमारे ही हॉस्पिटल, हमारे सिटी में मेन हॉस्पिटल की ओपनिंग थी, गवर्नमेंट सेटअप की, तहसील लेवल हॉस्पिटल की ओपनिंग थी। जैसे हमारा सेशन शुरू हुआ था तो हमें पता चला हमारे शहर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बनने जा रहा है वो। हमें जैसे हमने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए, 4 ईयर के, चौथे साल के, हमें पता चला हॉस्पिटल की ओपनिंग होने लगी है। हमें बहुत वेट था रिजल्ट का, हम के ये ना हमारे रिजल्ट से पहले ओपनिंग हो जाए, रिजल्ट से पहले ओपनिंग हो जाए, रिजल्ट से पहले ओपनिंग हो जाए। तो जैसे हमारा रिजल्ट आया तो तकरीबन 3 से 4 महीने बाद हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई, जिसमें हमने अप्लाई किया नर्सिस में, जॉब में, नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, 16 स्केल के लिए। तो दोनों बहनों ने की जॉब हो गई। हमने इंटरव्यू वगैरह दिया, जो भी वाटेवर जो भी प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू देते हैं, वेट करते हैं, हमारी जॉब होगी, फर्स्ट ट्राई में ही हमारी जॉब होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी, और आज वो दिन आता है, आज वो दिन आया हुआ है कि हमारी फैमिली में हमारा सर फख्र से ऊपर है, हमारी बहुत इज्जत है, हमने इज्जत बनाई है सर जिंदगी जितने भी। और हमारी फैमिली में जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे जो कि मेरी वालदा मोहतरमा के पास आए थे, मेरे पेरेंट्स के पास आए थे, हैप्पीली अपनी बच्चियों को हमारे पास भेजते हैं, अपनी बच्चियों को हमारे थ्रू इस कोर्स में एंटर करते हैं।
अपनी बच्चियों को हमारे साथ बिठाते हैं, अपनी बच्चियों को ये काम सिखाते हैं और हैप्पीली हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स की इज्जत और बढ़ गई है, हमारी फैमिली की, हमारे बच्चों की इज्जत और बढ़ गई है। मैंने इज्जत देखी है, बहुत इज्जत ली है इस शोबे में। तो बात क्या थी कि शोभा बुरा नहीं है, बात क्या है, हम बुरे हैं, हम उसे बनाते हैं। बात क्या है कि आपको छूट दी जाती है और आप जिधर चाहते हैं, जिस भेड़िए के साथ चाहते हैं, जिस जगह पे चाहते हैं लग जाते हैं जाके। आपने कभी देखा, मेरा जिंदगी का एक ही मानना है, मैं एक मदर भी हूं, मां भी हूं। मेरा मानना है कि अगर कोई मर्द हजरात सुन रहे हैं तो मेरी बात याद रखें, अगर किसी बेटी को या बेटे को अपने पैदा करने वाले की, अपनी पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल नहीं है, जिसने उसको इतना सा पैदा किया और फिर इतना किया, मैं कहती हूँ जिसको अपनी मां का ख्याल नहीं है, जिसने 9 महीने हर दिन, 9 महीने के हर दिन अपने बच्चे को खुराक दे दे के एक एक दिन मुश्किल से गुजारा, खुद इतनी मुश्किलात से गुजर के उसने वो 9 महीने के बाद वो एक दिन बेबी बर्थ वाला, जिसका मैं कहती हूं कि सबसे बड़ा मतलब एक हिसाब होता है औरत का, उस दिन वो दिन गुजारा, 9 महीने गुजारे, फिर जीरो से बच्चे को हीरो बनाया, बड़ा किया। अगर उसको अपनी माँ का, फिर अपने बाप का, अपने वालिद का, अपनी जिसने उसको हर कदम पे खुराक दी, हर कदम पे समझाया लिखाया, उसके साथ शाना बिशाना अपने साथ खड़ा किया, अगर उसको अपने पेरेंट्स की नहीं इज्जत का ख्याल रहा, कभी भी आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रहेगा, कभी भी वो आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखेगी। खुदारा इस चीज को समझें, लेडीज हमेशा गलत रास्तों पे निकल जाती हैं, हमेशा गलत बातों में आ जाती हैं। कुछ मुआशरे ने भी उनको कुछ इजाजत नहीं दी, इजाजतनामे नहीं दिए, बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, और उनको इस मुआशरे की समझ नहीं है, इस करप्ट मुआशरे की, ऐसे लोगों की समझ नहीं है कि वो बस बातों में निकल जाती हैं, कामों में निकल जाती हैं, और फिर क्या होता है, सारी जिंदगी ना तो दरवाजा खोल के जो घर वालों ने दिया ना वो इज्जत मिली, ना माँ बाप की रखी, ना अपनी रखी, ना फैमिली की रखी, ना फ्यूचर की रखी अपने। हमेशा आपको जिस चीज की आजादी दी जाती है, उस आजादी का खुदारा ख्याल रखा करें। उस आजादी को ऐसा बना दें, उस आजादी को ऐसा बना दें कि आपकी उस आजादी को देख के बाकी लड़कियों की आजादी किसी काम की निकल के आए, बाकी लड़कियों को कुछ उसका अच्छा फ्रूट मिले, बाकी लोगों को, आपको देखने वाले ये कहें कि नहीं यार मेरी बेटी भी इस शोबे में होनी चाहिए। नहीं, ये मैंने आपके पास आने वाला हर शख्स घर जाके ये जरूर सोचे कि क्या तरबियत की है किसी ने अपनी बेटी की, क्या तरबियत की है। आपकी एक गलत हरकत अगले को कहीं भी अपनी बेटी के साथ, कहीं भी अपने जो है वाइफ के साथ सख्त मिजाज रखने पे मजबूर कर सकती है। आपकी एक हरकत, खास तौर पे जब आप पब्लिक प्लेस पे बैठे होते हैं, जब आप लोगों के सामने होते हैं, तो अपना हर एक्ट, हर अमल सोच समझ के किया करें, अपना अगला कदम सोच समझ के उठाया करें। उम्मीद चाहती हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। स्पेशली यंग लेडीज को, लड़कियों को, जिंदगी में जो भी चीज आप लेना चाहती हैं, आप बनना चाहती हैं, जिंदगी में कुछ भी आप बन सकती हैं, जो चीज आपको चाहिए आपको मिल सकती है, लेकिन अपना ओरिजिन मत भूलें, अपनी इब्तदा मत भूलें, जहां से आई हैं वो मत भूलें, कभी भी अपनी इज्जत को दांव पर मत लगाएं। खुदा आपका हामी और नासिर हो। इजाजत चाहती हूं। अल्लाह हाफिज।